ऐसे परिवार से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। अदुद्दीन ओवैसी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सिर्फ आप वो मुसलमानों की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। भाई हिंदुस्तान में तो सभी धर्म हैं, सभी जातियां हैं, तो हमें सबको बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो चाहें तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा उनके अंदर है, भावनाएं हैं। और इस परिवार खानदान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हैदराबाद जो सल्तनत में नंबर 1 का सबसे ज़्यादा दान दिया है किसी सल्तनत ने, तो हैदराबाद की रियासत ने दिया है देश के विकास के लिए। सबसे पहला हवाई अड्डा के लिए जो दान दिया, चीन से लड़ाई में जो युद्ध के लिए जो खर्चा आया, उस सल्तनत से पैसा प्राप्त हुआ। पर ऐसे व्यक्ति को थोड़ा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मैं उन्हीं के धर्म के हिसाब से अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें सद्बुद्धि दे, सिर्फ मुसलमान की बात न करके वो सब की बात करें। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं चाहता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, काबिल हैं, परंतु जातियों में न बटें, देश को मजहब में न बांटें, क्योंकि ये हिंदू ही काफ़ी पढ़ रहे थे। आप तो भाई मुग़ल या शासन के ऐसे सल्तनत के दावेदार हैं, आपको समान देखना है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो शहीदों के प्रति अभी बॉडी फोल्ड अभिनेत्री ने बयान किए थे, उसके विषय में आपकी क्या टिप्पणी है? जी, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति जो राजनीति की बात करते हैं, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, जो चंद रुपयों के लिए फिल्मों में नाच गाना करते हैं, दूषित चित्रों का प्रयोग करते हैं, और वो व्यक्ति राजनीति की क्या बात समझें, क्या स्वाधीनता उनके बारे में है, जो कहीं कोई इनका वो नहीं है। भाई कंगना रनौत को ये राजनीति से दूर रहना चाहिए। वो इस राजनीति में और देश के शहीदों के सम्मान में अनाप शनाप बक चुकी हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं उनकी तो क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए? होना चाहिए। आज तमाम संगठन देश की काफ़ी तादाद में जो लोग आवाज़ उठ रही है, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मैं सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से प्रार्थना करता हूँ, स्वतः संज्ञान लें और ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग जिन्होंने किया कि आज़ादी 2014 में मिली, घोर निंदा की है शहीदों की, 2014 में मिली, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें जब आज़ादी मिली, तो इन्हें ऐसा कहने में उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मैं माननीय बहुत ही निंदनीय माननीय, जिसकी वजह से मजबूर होकर जनहित में ये संगठन मुझे खड़ा करना पड़ा, क्योंकि संविधान के अंदर जो व्यवस्था की गई सबको समान दृष्टि से देखना, और उस वक्त के हालात थे, कुछ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10 वर्ष के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, परंतु राजनीतिक पार्टियों ने वोट का लाभ लेने के लिए लोगों को अपनी सरकार बराबर कायम करने के लिए इस आरक्षण को बढ़ाते चले आ रहे हैं, जिससे देश में एक नासूर पैदा हो गया। लोग एक दूसरे को देखकर घृणा करने लगे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां तो जाति के हिसाब से देश में गणना कराने की आवाज़ उठा रही हैं, जो बिल्कुल बेहद गलत है। हमें जातियों में नहीं बंटना है, सिर्फ भारतीय नागरिक के रूप में रहना है, क्योंकि ये देश सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी मजहबों का एक सम्मिलित देश है, तभी ये इसका नाम हिंदुस्तान है। इसमें न सिर्फ हिंदू है, न सिर्फ मुसलमान है, न सिर्फ सिख है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न जैन है। यहाँ सभी धर्मों का समावेश है और सभी धर्मों को समान दृष्टि से हमको देखना है, परंतु राजनीतिक पार्टियाँ इस तरीके का व्यवहार कर रही हैं कि जाति देखकर, धर्म देखकर बात करती हैं। जहाँ जिस धर्म के व्यक्ति होते हैं वहाँ वैसी बात करती हैं और बाद में आके दूसरी बात करती हैं, जो दो तरीके की बात होती है। भारतीय संविधान का मतलब है भारत के अंदर पैदा होने वाले हर व्यक्ति को समान मूलभूत सुविधा मिलें, जो जाति देखकर, धर्म देखकर न मिलनी चाहिए। कभी हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा चलती है तो उसमें थोड़ा बजट दिया जाता है, और मुसलमानों की हज यात्रा चलती है तो उसमें ज़्यादा बजट दिया जाता है। ये भेदभाव होते हैं। हमको यात्रा के नाम पर देना है तो सबको समान धनराशि देनी है, धर्म के हिसाब से कम ज़्यादा नहीं देनी है। किसी के वोट हमको ज़्यादा पड़ जाएंगे किसी वर्ग विशेष के, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। भाई देश के अंदर आज एक ऐसी शख्सियत है
ऐसे परिवार से